हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी आपको कि मेरी अप्रोच क्या है एंड आपकी अप्रोच क्या है ना, तो आप देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज मैं कैसे सोल्व करती हूँ, तो आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। देख लीजिएगा कि आपकी अप्रोच मेरी अप्रोच कैसे है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो, इसमें क्या है कि देखो, राधा की जो इनकम है ना वो 64,000 है। एंड वो बोलते हैं कि जो मासिक आय का 16% किराए पे और 34% भोजन पे और परिवहन पे वो खर्च करते हैं। उसके बाद जो रिमेन बचता है ना उस पर 68% खर्च करते हैं। एंड फिर उसके जो सेविंग्स होती है वो बतानी है अपने को। सिंपल शब्दों में ये बोला गया। तो देखो, 64,000 तो उसकी टोटल इनकम है, ठीक है। जब उसका 16% और 34% वो भोजन पे करती है, यानी कि 30 और 10 40, 6 और 4 10, 50%, यानी कि इसका हाफ 32,000। तो फिर वो बोलते हैं कि उसका जो शेष है, शेष तो अपने पास इतना बच गया क्योंकि उसने इतना खर्च कर दिया 50%। तो 50% कितना बचा? 32,000। तो 68% खर्च करने के बाद उसकी क्या मिलेगी? बचत ही तो मिलेगी। जब 68% खर्च हो गया तो 100 में से कितना बचेगा? 32% ही तो बचेगा। तो 32 का स्क्वायर कितनी होती है? हो गया, आंसर आ गया। बस सिर्फ जैसे ही कोई भी लाइन दी गई है ना अर्थमेटिक की, तो आपको उसको क्या करना है, मतलब मैथ की फॉर्म में उसको नीचे लिखना है एंड सोल्व करना है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है। बस आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना कि हमारी अच्छी नहीं है अर्थमेटिक, हमें समझ नहीं आती। आप आराम से करिए, आपसे हो जाएगी। ओके, अब देखना कैसे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो, रोहित ने अपने मासिक वेतन का 35%, तो अपने को पता नहीं कितना वेतन है, तो एक्स मान लिया। बोलते हैं 35% तो उसने अपनी माँ को दे दिया, यानी कि 35/100। तो शेष का 20%, शेष का बोलता है। जब वो शेष का बोल रहा है ना, यानी कि 35% तो उसने लगा ही दिया, तो कितना बचेगा? 65% शेष का। कितना? 20% वो घर के बिल पर खर्च करता है और शेष का वापस से शेष आ रहा है 20%, यानी कि 1/5। जब 1/5 लगा दिया, यानी कि 4/5, ठीक है। फिर उसी शेष का 5%, 5% यानी कि 1/20। जब 1/20 लगा लिया तो कितना बचेगा? 19/20, ठीक है। एंड फिर उसके पास कितने रुपए बचे? 494 बचे। तो आपको बस ये चीज बनानी आनी चाहिए। जब ये चीज बन गई उसके बाद तो ये चाहिए। देखो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 4 5 20, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 छीके 114, 13 दूना 26, 5 दूना 10। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1000। तो वो पूछ क्या रहा है? रोहित का वार्षिक वार्षिक वेतन, तो आ गया 12,000। बस, यानी कि आपको ये चीज बनानी आनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन। तो इसमें देखना, जो रविंद्र जडेजा है ना उसका मासिक वेतन कितना है? 8400। ओके। एंड इसका मासिक वेतन का जो 60% है ना ये खर्च कर देता है। फिर मासिक वेतन में 15% की वृद्धि हुई और उनकी बचत समान रही, तो ठीक है। अपने जैसे लाइन वाइज बोलते हैं अपने वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि उसके जो मासिक वेतन है वो कितना है? 8400, ठीक है। उसका 60%, यानी कि 8400 का 60%, 24, 8 6 48, 49 50, 40, ये इसका क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। और ये इसकी इनकम थी। तो सेविंग्स तो ऑटोमेटिकली माइनस करके आ जाएगी ना, ठीक है। ये इसकी सेविंग्स आ गई। अब ये बोलता है कि उनके मासिक वेतन में 15% की वृद्धि की गई, यानी कि इसमें कितने की? 15% की वृद्धि। अब देखो, 15%, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/20, 1/20। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3/20, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं उनकी बचत समान रही, तो वेतन वृद्धि के बाद रविंद्र जडेजा का व्यय ज्ञात करना है अपने को,
ठीक है, ये भी ठीक है। देखो अब इसके ना दो ऑप्शन है, या तो इसका 15% निकाल दो, 15% निकाल के 8400 में जोड़ दो, या तो ये कर लो, या फिर इसका सीधा ही 115% निकाल लो तो भी हो जाता है ना। तो चलो अपने इसका सीधा सीधा 15% ही निकाला, चौक 60, 15 8 है 120 और ये 126, यानी कि 1260। जब इसमें जुड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6, ये इतना बन गया। फिर उसके बाद वो बोलता है ये तो वृद्धि हो गई वेतन में, फिर उसकी बचत जो है ना वो समान ही है, बचत तो अभी भी इतनी ही है, सेम ही है, सेम रख दी। अब इसमें से जब घटाएंगे 0 0 3 और 9 में से 3 गए तो 6, 6300 हो गया ना। मतलब बहुत इजी वे में, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे जैसे वो बोलते हैं ना वैसे वैसे करो तो हो जाता है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, ए और बी क्या है, देखते हैं। इसमें बोलते हैं ए की जो आय है ना वो बी की आय से 44.44% अधिक है, तो आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। तो 44.44% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो होती है 4/9। एंड वो बोलते हैं जो ए की आय है ना इसकी आय से अधिक है, तो जो ए की आय है ना, अगर बी की आय 9 है तो 9 में 4 जोड़ के 13 आ जाएगी। ठीक है, अब बोलते हैं सी की आय ए और बी की आय के योग का, यानी कि इन दोनों के योग का 27.27% कम है। तो जो 27.27% कम है ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/11। ठीक है, अब इन दोनों का जो टोटल है ना वो है कितना, 22 है, तो वो उससे कितना 27.27% कम है। अगर 11 की वैल्यू 22 है तो 3 की वैल्यू 6 होगी, तो 22 में से कितना माइनस का 6 करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 में से 6 गए तो 16। इन तीनों का रेशियो आ गया। अब वो बोलता है कि ए की आय जो है ना वो सी की आय से n% कम है, ए और सी कर लेते हैं। 13 और 16 कितने परसेंट कम है, तो 3 कम है 16 पे, निकाल लेते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 32, 43, 34, 34, 96, 96, 112, 16 अठाईस 128, 16 नहीं में 144, तो 128 ऐसे करेंगे। तो जो हाँ ये हो गया, तो कितना बचेगा इसमें से 2 और 112, तो 16 16 32 44 96, 16 7 112, 16 7 कितना आ जाएगा 112, बचा 80, 18.75%। अब वो बोलता है n प्लस 17.25 का मान बताओ, 17.25, ये तो पूरा एक हो ही गया, 17 34 और 1 35, 35 और 1 36, तो इसका आंसर आ गया 36। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो एक संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5, 5 से 6 की वृद्धि। फिर 25% की वृद्धि 1/4, यानी कि 4 से 5 की वृद्धि कर दी। अब वो बोलते हैं मूल संख्या पर वापस जाने के लिए नई संख्या को कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। तो नई संख्या बनाते हैं, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 और 3, 2:3 आ गया। तो वापस से जानना है 1 फिर 3, 33 सही, 1/3% हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन है जैसे, अब इसमें ना एक चीज देखना, जैसे ये बोलते हैं कि एक संख्या को 4/5 के बजाय 24/25 से गुना कर दिया, तो गणना में त्रुटि परसेंट बताना है अपने को। तो देखो जो अगर अपने नीचे 4 से बिन की बात करते हैं तो 5 और 25 कॉमन है ना, 5 ये टेबल से कट जाता है। तो मैं एक वैल्यू मतलब 25 मान के चलती हूँ कि 25 थी, किसी कोई जो संख्या है ना वो 25 थी। ठीक है, अब वो बोलता है कि 4/5 के बजाय 24/25 से गुना कर दिया। जब मैंने इसको 24/25 से गुना किया तो मेरे पास वैल्यू आई 24, कट गया ना ये इसलिए। अब जब मैं सही से गुना करती हूँ, यानी कि 4/5, 5 5 25, यानी कि आया 20, तो फर्क कितने का आया है, 4 का फर्क आया है, और कितने पे आया है, 20 पे आया है। तो ये कितना हो गया, 4 5 20, 5 दूना, तो वही 20% का, कितने का फर्क आ गया, 20% का।
ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है अनाज की कीमत में 33.33% की वृद्धि होगी, यानी कि 3 से 4 की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति खपत को C-10% से कम कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ही ना हो, ठीक है। तो 750 के C+5% का मान ज्ञात करो। अब देखना, अब इसमें तो भाई वेरिएबल आ गया, अब तो डर गए वेरिएबल से, लेकिन नहीं, आप ये भूल जाओ कि इसमें कोई वेरिएबल है। जब वो वृद्धि कर रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आप इसको 4 से 3 कर दो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको 4 से 3 कर दो। तो जो कमी कर सकता है, अब वो कमी कितनी हुई है, वो किस पे होगी, ये तो अपने को पता है, कितनी आ गई, 25%। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि एक व्यक्ति खपत को C-10% से कम कर सकता है अपने हिसाब से 25%। तो C-10 बराबर 25, तो C की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। अब वो बोलता है 750 के C+5 यानी कि 40% का मान, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज है। 28.56% अधिक है लड़कियां, यानी कि 2/7। अगर 7 बॉयज है ना, तो उसमें +2 करके कितनी आ जाएंगी लड़कियां, यानी कि 9। अगर 7 बॉयज है तो 9 लड़कियां, यानी कि रेशियो में, और प्लस में 9 और 9 ऐड करना है, और तो इनका जो रेशियो है वो 5:6 बन जाता है। तो देखो, यहाँ पे एक्स लगा के लोग बना देते हैं ना, मैं नहीं बनाती ऐसे। मैं देखो कैसे करती हूँ, 7:9, इसमें भी 9 ऐड करना है, इसमें भी 9 ऐड करना है, 5:6। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ डिफरेंस लेके। तो 9×6 = 54, 9×5 = 45, तो कॉमन 9 ही है, तो डिफरेंस 9 आ गया। 7×6 = 42, 9×5 = 45, 45 में से 42 गया 3, 3×3 = 9। टोटल पूछ रहे हैं 7×7 = 14, 16, 16×3 = 48। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको एक ग्रुप मिलेगा जो भी स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें आपको डेली के टारगेट, पीडीएफ वगैरह A to Z सब चीज़ें मिलेंगी। एंड जैसे 2026 की तैयारी कैसे करनी है, मैं कैसे तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो सब होगा। एक फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और एंड इसकी जो फीस है ना, बहुत ही मिनिमम है, 169, वो भी 1 ईयर के लिए, जहाँ आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगी। आपको पीडीएफ्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सब एक जगह मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।